तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? अच्छा, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर मैं ब्याज। आपको एक चीज बताऊं, अभी मजा आएगा ना। अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होता। आराम से लेने का। हाँ, उस हिसाब से नेहरू जी को भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी न किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी न कर रहा है। नंगा करके नहला रहा। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको लेकिन आप शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लगता है लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार, मैं भागने वाली पत्रकार। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। कहा ये 35 बात साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही बिहार की। आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं? अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने तो पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की आपने बात की। मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में कहते हैं गिफ्ट सिटी की बात, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात, इन्वेस्टमेंट समिट की बात, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा, कल्चर से एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा। ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में, अच्छी बात है। गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए। बिहार में क्या कहा? सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराष्ट्र जाने के लिए एक नई भारत वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे के ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। काराकाट में कहा कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुसहर मेरा परिवार। हम लोग ये कह रहे हैं भैया प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हम मोदी जी की शिकायत खाली बता रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। ये गड़बड़। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे। सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। सही पकड़े हैं। गरीबी कम होगी। आप जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। 2005 में मोटा मोटी में ये बोल फिगर्स निकाल के बिल्कुल उसका जवाब देखिए। 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली थी 75 यूनिट्स, अब है 375 यूनिट। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। अरे इधर एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। मैं बता, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपने कहा प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गया 66,000। 1900 आप 2005 से तुलना कर रही हैं, हम 2090 से गिनवा देते हैं आपको। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार देश में। 2005 में जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़े के हिसाब से देश में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर था बिहार। और आज 66,000 जो आप बता रहे 67,000, अगर उस प्रति व्यक्ति आय को भी लीजिएगा तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए।
मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को, गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप तो बिहार पे एहसान कर रहे हैं। नंगा करके नहला रहा। मतलब बिहार में वो मतलब हवाई यात्रा नहीं ना कराइएगा। ये बिहार के लिए कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, तो वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बिहार के जिन हिस्सों से पास हुआ वहां नेशनल हाईवे सुधरा। और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। क्यों हिला डाला ना।